सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये संस्कृत विद्यालय कहा जाता है, संस्कृतम महाविद्यालय। आप देख सकते हो, मैं प्रयास करूं, यहाँ पे सबसे ऊपर में यही लिखा है, ये SVDV संकाय है, ठीक है। इसमें एक कार्यक्रम हो रहा है, देखते हैं। देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले, क्योंकि समय का अभाव है, अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। अग्निसार का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अग्निसार का। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सत्वारम चकारे अग्निसार मियम भवतिर योगिनाम योग सिद्धिदा। योगियों को भी सिद्धि की प्राप्ति होती है, तो उसमें हेतु उसका कारण बनता है अग्निसार। अग्निसार का अभ्यास देखो, आध्यात्मिक बात, वैज्ञानिक बात यह है कि अगर अग्निसार का अभ्यास करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगों का कारण क्या है? मंद जठराग्नि। चरक संहिता कहता है सर्वे रोगाः जायन्ते मंदे अग्नौ। सुश्रुत संहिता कहता है कि शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चीरम जीवत्य नामयम्। चीर काल तक जीवित रहेंगे, उसमें कारण बनेगा आपका जठर अग्नि सही से काम करे। उसके लिए हमको क्या करना है? अग्निसार का अभ्यास करना है। सहज जैसे आप बैठे सिद्धासन में ऐसे बैठे रहेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे और 100 बार आपको पेट को अंदर बाहर करने की बात बताई गई है। अग्निसार हिरण्य संहिता में इसका वर्णन है, ठीक। आप देखें एक बार, उसके बाद हमारे साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास पूरी तरह बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ श्वास छोड़ने के 2 प्रोसेस हैं। एक तो नाक से छोड़ते हैं तो अधिकतम श्वास अंदर बनी रहती है, मुख से पूरी श्वास छोड़ देते हैं तो ज्यादा श्वास बाहर जाती है, ठीक। और पूरी श्वास बाहर चल गई तो समझते हैं ना, यावत वायु स्थिते देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति दस्तो तो वायु निरोध है। समझ में आ रहा है ना? लंबा गहरा श्वास भरेंगे। भैया को प्रणाम। अपर बैक से हल्का सा झुकते हैं हम, ठीक। आप लोग भी करें अब हमारे साथ, चले। श्वास भरें, श्वास पूरी तरह से बाहर, पेट को अंदर बाहर करें। अग्निसार को आप कई आसनों में कर सकते हैं। शीर्षासन में भी अग्निसार होती है। जिनकी हठयोग पे ज्यादा स्थिति बन जाती है, यानी आसनों में ज्यादा जिनकी स्थिरता बन जाती है, उनका पकड़ बन जाता है, वो हठयोगी शीर्षासन में करते हैं। मैं भी इसको शीर्षासन में करता हूँ। नवली क्रिया भी मैं शीर्षासन में करता हूँ। सर्वांग आसन में भी अग्निसार होती है, सर्वांग आसन भी नवली क्रिया होती है। वो स्थिति बनने के बाद बैठकर भी करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं। इसको खड़े होकर कैसे करते हैं इसको देखें। और उडियान बंद भी खड़े होकर लगाते हैं, अग्निसार और नवली भी खड़े होकर होती है। तो पहले आप उडियान बंद खड़े होकर देखें कैसे लगती है, और उसके बाद अग्निसार भी देखिएगा। देखें ठीक। अब नवली देखिए, अग्निसार देखिए। अभी नवली इसके बाद बताएंगे। आप लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आप भी करें, प्रयास करें। आइए
रुकेंगे, पैरों में आप 10 इंच की दूरी बनाएं। अपने दोनों हाथों को आप अपने थाई के ऊपर रखें। आइए, लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास बाहर छोड़े, पेट को अंदर बाहर शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं। एक बार पुनः प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास बाहर, पेट को अंदर बाहर। एक बार पुनः श्वास भरे, अपनी जगह बैठ जाएं। पुनः सभी लोग सिद्धासन लगाएं। अब हम आपको बताते हैं नवली क्रिया। मैंने बताया शुरू में ही कि हठ योग प्रदीपिका में षटकर्मों की बात है, घिरण्य संहिता में षटकर्मों की बात है, और षटकर्म के जो ये 6 कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उनमें श्रेष्ठ है नवली। क्या है? नवली। जैसे आसनों में सिद्धासन, ठीक, मुद्रा में खेचरी मुद्रा, और बंधों में आपका उड्डयन बंध श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से नवली श्रेष्ठ है और सभी को करना चाहिए। ठीक, चलिए अब नवली के विषय में आप जान ले थोड़ा सा। अमंतावर्त वेगेन तुंदम सभ्या सभ्यतः नतांसो भ्रामे देशा नवली सिद्धे प्रचक्षते। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधायिका अनंतकारी सदैव अशेष दोषामय शोषणी च हठ क्रिया मौलिरियम च नवली। हठ क्रिया में श्रेष्ठ है और जो त्रिदोष को बैलेंस में करे, जैसा मैं शुरू में बताया, वायु पित्तम कपश्चेति त्रिदोषा समासतः, इनको वात पित्त कफ को बैलेंस में करना चाहते हैं। वात से 80, पित्त से 40, कफ से 20, यानी इन बीमारियों को आप क्योर करना चाहते हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको नवली का अभ्यास करना चाहिए। बड़ी बात इसमें एक ध्यान में रखते हैं, अग्निसार और नवली के अभ्यास अगले दिन जैसे हमको करना है, तो शाम का भोजन हमारा हल्का होना चाहिए। ठीक, पूरी तरह से पेट हमारी साफ होनी चाहिए, तभी आप नवली कर सकते हैं। और ये अभ्यास आप कोई गुरु हो, कोई योग प्रशिक्षक हो जो महारत हासिल किया हो उस विषय में, इसमें उसके सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में शरणागति में इसका अभ्यास करना चाहिए, पूरे मनोवेग से करना चाहिए। ठीक, चले आप सभी एक बार देखेंगे, फिर करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरी तरह श्वास को बाहर छोड़ देंगे, और पहले मैं सीधे सीधे आपको मध्य नवली बता रहा हूँ, बीच में बनाते हैं इसको, आप देखेंगे, फिर आपसे करवाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। चले आप सभी करेंगे। आप पेट को पूरा खींचें, ठीक, और बीच में एक रोल की तरह बनाएं। सभी श्वास भरें, आप बगल में जाइए, इनको दिखाई नहीं। सर शुरू करें सभी। देखिए आप लोग खाते पीते घर से हैं, पूरा जाम है, समझ रहे हैं ना। इस समय जैसे शहर में जाम है, वैसे पूरा जीवन हमारा जाम चल रहा है। और योग क्या करता है, हमको पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, जाम मुक्त, तनाव मुक्त करना है योग से, समझ रहे हैं ना। हमको समाधि की तरफ जाना है, मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति करना है प्यारे। आओ एक बार फिर प्रयास करते हैं, बड़ी अच्छी अभ्यास है। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट अंदर। मध्य नवली कर रहे हैं। कौन सी हो गई आप लोगों की भी? अच्छा, चले अब हम वाम नवली करेंगे, यानी इसी रोल को बीच से बनाकर पेट को हल्की सी तरफ बाईं तरफ खींचेंगे। ठीक, आप लोग भी करें।
हाँ, बहुत बढ़िया, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं। पूरा श्वास भरे, पूरा छोड़ दे बाहर की तरफ। चलिए दक्षिण नवली का अभ्यास करेंगे। लंबा कर आप पुनः श्वास भरे। अब क्या करेंगे, अब घुमाएंगे पेट को। पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं कि योगी का पेट घूमे तो जगत घूमे। वो समझ में आया? हाँ, चलो श्वास भरे, पूरा श्वास बाहर। आप थोड़ा बगल होके करें। बाईं तरफ से हमने घुमाया, अब दाहिनी तरफ से घुमाएंगे, फिर पूरा घुमाएंगे। ठीक, आप लोग भी घुमाते रहें। हाँ, आप लोग करते भी रहिए, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। स्पाइन सीधा करके और स्ट्रेट बैठिए जैसे बैठे। हाँ, बहुत बढ़िया। घूम रहा है आप लोगों का भी हो गया। मैं आपको बता दिया अग्निसार और उड्डयन बंद और नवली। बात समझ में आ गई? स्पाइन सीधा करें, सभी लोग सहज सरल हो जाएं और एक बार पुनः भगवान शिव का हमारे साथ ध्यान करेंगे आप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्मीश्वरम्। नमः शिवाय गुरुवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जन पदं याति नित्यं तत्र परायणः तत्र परायणः। हमारे साथ 3 बार बोले, पाहि मां श्री हरि शरणं, पाहि मां श्री हरि शरणं, पाहि मां श्री हरि। यहाँ पर 7 दिवसीय षट कर्मशाला सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त संभव रहें, हुआ, प्रसन्न रहें। जय श्री जिसमें राम। धौती, जय श्री वस्ती, राम। नेति, राम। नौली, त्राटक, कपालभाति, ये 6 चीज़ें सिखाई जाती। नमस्कार बंधु। नमस्ते इस षट यानी 6 दिन की कार्यशाला पे कुछ बताओ आप। जी। ये 6 दिन की जो हमारी कार्यशाला चल रही है, ये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत महामना की वह पवित्र भावना जो कि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, यानी कि प्राचीन हमारी आर्ष विद्या ऋषि ज्ञान परंपरा जो हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए मिली, हमारे जीवन के उत्थान के लिए मिली, वैसी ही परंपराओं में एक हमारी जो योग की परंपरा है, उसमें एक हठ योग की परंपरा है, जिसमें हठ योग प्रदीपिका और घिरण संहिता नामक ग्रंथों में इसकी विशेष रूप से इसका ज्ञान मिलता है हमको। घिरण संहिता महर्षि घिरण ने चंड कपाली को, राजा चंड कपाली जब उनके पास गए तो उन्होंने इस पिंड को, यानी कि हमारे शरीर के अस्थि मज्जा शुक्र से मिश्रित इस शरीर को शुद्ध करने के लिए, घट रूपी शरीर को शुद्ध करने के लिए, इस पिंड को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए, शोधन करने के लिए उन्होंने 6 क्रियाओं का अभ्यास बताया है। उसी को हम षटकर्म के रूप में बताते हैं। योग की पुस्तकों में, योग के ग्रंथों में इनका अभ्यास मिलता है। और इसके विषय में बताते हुए महर्षि घिरण कहते हैं कि नेति धौति तथा बस्तिस लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश चैतानी षटकर्माणि समाचरी, यानी कि नेति, धौती, बस्ती और नौली, त्राटक और कपालभाति, ये जो 6 कर्म हैं, ये हमारे शरीर के शोधन के लिए, इनका सम्यक रूप से आचरण करने से
हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो भी विकार हैं और जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उनके मूल रूप से 3 कारण होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर में उपस्थित त्रिदोष है। इन्हीं त्रिदोष की विषमता के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिन रोगों से ग्रसित होकर के मनुष्य तमाम जीवन संबंधित रोगों से ग्रसित हो जाता है और अस्वस्थ महसूस करता है। उसी अस्वस्थता से मुक्त होने के लिए, मनुष्य के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, उसके शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए, मन को स्वच्छ बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए और मस्तिष्क से विचारों को शुद्ध करने के लिए, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का, चित्त के विचारों की शुद्धि हो जाती है योग के माध्यम से, उनका निरोध हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए मानव मात्र के कल्याण के लिए, हमारे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य जो है हमारे बैनर पर लिखा भी हुआ है, षट्कर्मणा शोधनम च आशनेन भवेत् दृढ़म्, अर्थात षट्कर्म के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क की शुद्धि करें, पूरे पिंड की शुद्धि करें और पूरे पिंड के साथ इस समाज की, इस ब्रह्मांड की शुद्धि करें, विश्व को शुद्ध करें। और जैसे कि इस बार योगा दिवस पर थीम था विश्व शांति के लिए योग, ऐसे हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए योग का अभ्यास करें और आसन के द्वारा हमारे अंदर दृढ़ता आए, हमारे निश्चयों में दृढ़ता आए। 1-2 चीज़ हमें बताएं, ये कितने दिनों पर होता है यहाँ पे? यह हम लोग प्रतिवर्ष इसका आयोजन करते हैं और इसी समय में करते हैं, क्योंकि यह जो समय होता है यह ऋतु परिवर्तन का समय है। इस समय देखिए हम शीत ऋतु से बसंत ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो ऋतु परिवर्तन के समय अक्सर पाया जाता है जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है, जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके आहार में संयम नहीं है, जिनके दिनचर्या में संयम नहीं है, ऋतु परिवर्तन के साथ वो लोग अक्सर रोगों से ग्रस्त पाए जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ जब हम शीत ऋतु में और इससे ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवेश करते हैं, बीच में बसंत ऋतु आता है, तो हमारा शरीर शीत पित्त से ग्रसित होता है, जिसके कारण हमारे अंदर वात पित्त कफ की विषमता होती है और अनेक रोगों से हम ग्रसित पाए जाते हैं। इन्हीं रोगों से निजात पाने के लिए हम ये ऋतु परिवर्तन काल में इसका आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं और प्रयास करते हैं लोगों के अंदर जो वात पित्त कफ से विषमता हो वो नष्ट हो सके और लोगों का शरीर की शुद्धि हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस सत्कर्म का आयोजन करते हैं। एक चीज़ और बताइए, किसी भी योगी को या जो लोग भी प्रैक्टिस में इसको करें, कितने दिनों के बाद वो एक लेवल तक पहुंचते हैं? जी, इसका कोई वो नहीं है, शास्त्रों में कहा गया मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, ठीक है। इसमें कई प्रकार के योगी होते हैं। शास्त्रों में देखिए कुछ लोगों का अभ्यास, जैसा अभ्यास होगा वैसे ही करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। यह इंग्लिश में है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, यत्न पूर्वक जब हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तब हम स्थित हो पाते हैं इसमें। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास की महिमा बताते हुए महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार से कहा है, दीर्घ काल निरंतर, लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक, सत्कार पूर्वक, सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी मेथड सही होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको हमेशा निर्देशन करते हैं किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के माध्यम से आप योग का अभ्यास करें, आप यहाँ पर आएँ। इसीलिए हम इस कार्यशाला का आयोजन करते हैं कि आपको अच्छे योग प्रशिक्षकों का अनुभव प्राप्त हो सके, आप उनके माध्यम से सीख सकें। मेथड सही होनी चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता बननी चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, तब जाके धीरे 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 हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि या अष्टांग योग की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जीवन को कैवल्य धाम तक पहुंचा पाते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कर पाते हैं। आप अपना शुभ परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है वागीश ओझा, मैं योग का शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वैदिक दर्शन विभाग में। हमारे शोध निर्देशक पूज्य आचार्य प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी गुरु जी हैं, उन्हीं के निर्देशन में हमारा योग विषय पर शोध चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। ये कौन सी क्रिया है गुरुजी? धोती करने की अभ्यास में है।